हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक तो एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेकर बात करेंगे और दूसरा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आ रहे हैं और इसको जो है वो हम वन बाय वन यहाँ से टेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो महिलाओं को यहाँ से 4500 रुपया जो मिलना है, वो अभी कहाँ-कहाँ और किन-किन डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं को जो है वो मिल चुका है, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ से 4500 की बात करें तो 4500 जो है वो सिर्फ़ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो अभी तक मिला है और सरकार का शायद यही जो प्रोसेस है वो रह सकता है कि शफ़लिंग के बेसिस पे, ठीक है? जैसे 2-4 डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो है वो 1500 या 4500 रुपया जो है वो मुहैया कराएँगे और उसके बाद जो है वो अगले स्टेप में ये अगले डिस्ट्रिक्ट को जो है वो यहाँ से टेक अप करेंगे, जहाँ तक मुझे यहाँ से लग रहा है। ठीक है? तो अभी के लिए बात करें तो आपके ऊना और जो मंडी है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जितने भी रीजन्स हैं, वहाँ पे जो है वो 4500 रुपया जो है वो मिल रहा है। ठीक है? और आप बात करें ऊना की और मंडी की तो बहुत बड़ी तादाद में जो है महिलाओं को वहाँ पे जो है वो 4500 रुपया जो है वो दिया जा रहा है, जो महिलाएँ पात्र हैं। ठीक है? अब ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये 2 दिन पहले की ही एक अपडेट है कि ऊना की 7280 महिलाओं को 3.7 करोड़ रुपए यहाँ से जो हैं वो इस योजना के तहत जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, वहीं एक और स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेनली आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तो ऊना और एक मंडी जो है, उसमें जो है महिलाओं को 45-4500 रुपया जो है वो दिया जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं मंडी के पहले मैंने आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उसमें बताया हुआ कि जो मंडी के जो 1500 रुपये हैं वो किस तरह से महिलाओं को दिए जा रहे हैं और वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो आवेदन हैं वो भी जारी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे जो है वो महिलाओं को जो है वो पैसे भी दिए जा रहे हैं और आवेदन भी जो है वो स्वीकार किए जा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ से सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? आपके जितने 8 टू 10 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, तो इसमें किस तरह से जो है वो 4500 रुपए का ये जो इंस्टॉलमेंट है, जो एक स्लॉट है, वो कब तक जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है? और ये मंथली मिलेगा या फिर क्वार्टरली मिलेगा, ये मोर लाइकली जो है वो चांसेस यही है कि 3 महीने बाद जो है वो आपके अकाउंट में 4500 रुपए जो है वो आ सकता है। और ये स्टेप टू स्टेप होगा, मतलब एक साथ जो है सरकार शायद सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 4500 रुपया अभी अ, दे भी सकती है, क्योंकि अभी उतना अमाउंट सरकार का नहीं लगेगा, क्योंकि जो आवेदन हैं वो काफ़ी कम हुए हैं आचार संहिता के चलते। ठीक है? तो 4500 का ये जो अमाउंट है वो अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि कोड ऑफ कंडक्ट अभी चली हुई है। तो उसके चलते जो है वो 3 एक डिस्ट्रिक्ट छूट जाएँगे, लेकिन बाकी आपको जो है 5-6 बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, वहाँ पे भी ये स्कीम जो है बहुत जल्द जो है उसका बेनिफिट आपको जो है वो देखने को मिलेगा और उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा जिनके पास जो है वो यहाँ से पूरी पात्रता है इस योजना के तहत जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए, तो उनको ज़रूर जो है इस बेनिफिट से जो है वो वंचित नहीं रहना पड़ेगा और बहुत जल्द जो है वो 4500 रुपया जो है वो आपके अकाउंट में आने वाला है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए हैं आपको, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वो महिलाओं को 4500 रुपए का ये जो इंस्टॉलमेंट है वो मिला है, तो ज़रूर आप बताएँ। इससे ये होगा कि बाकी महिलाओं को भी इस बारे में जानकारी रहेगी और वो भी थोड़ी-सी अवेयर यहाँ से हो पाएँगी।
ठीक है, बाकी बहुत बड़ी अच्छी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्कीम है महिलाओं के लिए और ₹1500 हर मंथ यदि मिल रहा है तो ये अ, कहीं न कहीं कुछ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को जो है वो भी मजबूत यहाँ से करेगी। तो ये हमने बात कर ली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। यदि और इसमें आपका कोई डाउट है या फॉर्म को किस तरह से भरना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वीडियोज़ मैं आपको उसकी अवेलेबल करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है वो वहाँ से देख के आप जो हैं वो अपना फॉर्म वगैरह जो है वो भर सकते हैं। और एक और बात कि फॉर्म जो है वो उसको बाकी डिस्ट्रिक्ट में कब जैसे जो है वो भरे जाएँगे, तो इसको लेके सरकार की तरफ से भी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो उस बारे में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है 2 साल डिप्लोमा वाले ही एनटीटी भर्ती में पात्र होंगे कहीं न कहीं। अब यहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार एक साइड तो जो है 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस दे रही है कि आपको ब्रिज कोर्स करा के जो है वो भर्ती में ले आएँगे और भर्ती जो है वो 1 साल वालों के लिए भी जो है वो होगी और भर्ती आउटसोर्स पे होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें जो शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर आप बात करें तो अपोज़िट है। उन्होंने कहा है कि जो भर्ती होगी वो वोकेशनल शिक्षकों की तरह ही होगी और 6297 एंटिटी के पद जो हैं वो भरे जाने हैं। वो आपको पहले ही ऑलरेडी यहाँ से पता है। अब इन्होंने क्या कहा है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति को जो है वो स्वीकृति दे दी गई है और एनसीटीई नियमों के तहत होगी ये भर्ती। सरकार शीघ्र इसके लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी। देखिए एनसीटीई के नियमों के तहत यदि ये भर्ती होती है तो फिर से ये भर्ती जो है वो रेगुलर होगी और यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 साल डिप्लोमा वाले को ब्रिज कोर्स करवाने का भी विकल्प है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद जो है वो शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को की शुरू। देखिए 1 साल वाले जो है वो यहाँ से उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये बात जो है वो पहले ऑलरेडी कही हुई है। लेकिन अब यहाँ से सरकार जो है वो 2 साल वालों को जो है एक तरह से प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, 2 साल वाले डेफ़िनेटली जो हैं वो तो रिलैक्स्ड हैं अगर उनके जितने भी एक तरह से डिप्लोमाज़ हैं वो तो सेफ़ हैं और 2 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो काफ़ी कम हैं, मैंने पहले के वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। तो सरकार का जो एक स्टैंड है वो कहीं न कहीं यहाँ से गड़बड़ कर रहा है। अब वहीं एक और मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश में अधिकांश 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारक हैं। इस भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम के मुताबिक एनटीटी भर्ती जो है वो अ, उसके लिए जो है तो 2 साल का जो है वो एनटीटी डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने ब्रिज कोर्स के साथ 1 साल के डिप्लोमा होल्डर्स को भी मंजूरी दे दी है। 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोनों को ही ये ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। वहीं स्कूलों की बात करें तो प्री प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी अध्यापक पढ़ा रहे हैं लेकिन ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था ही है। देखिए अब 1 साल तो ये कभी 2 साल वालों को जो है सरकार इम्पोर्टेंस दे रही है और कहीं न कहीं हवाला ये दे रही है कि एनसीटीई के नियमों के अंतर्गत जो है वो भर्ती होगी। अगर ऐसा होता है, तो भर्ती फिर रेगुलर बेसिस पे होगी 2 साल वालों के तहत, ठीक है? फिर आपका जो है एग्ज़ाम होगा। लेकिन यदि आउटसोर्स भर्ती के लिए आप सोच रहे हैं, तो आउटसोर्स भर्ती में जो है फिर 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ से अपने आप को इस भर्ती में सेफ पाते हैं क्योंकि आउटसोर्स पे जब भर्ती हो रही है तो फिर मेरे ख़्याल में ये लॉजिक नहीं बनता है कि जो है वो यहाँ से उनको जो फिर काफ़ी टाइम बाद जो है वो रेगुलर किया जाए। तो अब ये यहाँ पे सरकार का एक कोई प्रॉपर जो है वो नोटिफ़िकेशन नहीं है, प्रॉपर स्टैंड नहीं है। जब भी शिक्षा विभाग इस बारे में और डिटेल में बात करेगा, स्पेशली नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होगा तो उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो पाएँगी। लेकिन ये है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम जो हैं वो 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हैं और ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा कि को जो पंजीकृत हमारे एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितने हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशन पंजीकृत भी नहीं है और आपका जो डिप्लोमा है 2 साल का भी है, तो भी फिर जो है वो वहाँ दिक्कत ही रहेगी। तो ऐसे में रेगुलर भर्ती के चांसेस काफ़ी कम इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं और एक जो सॉल्यूशन यहाँ से बार-बार जिसकी बात की जा रही है कि 1 साल के डिप्लोमा होल्डर्स प्लस 1 साल का जो ब्रिज कोर्स है वो यहाँ से अच्छा ऑप्शन इस वक़्त जो है दिख रहा है। प्लस भर्ती जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे यदि होती है, तो ये यहाँ से अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी जो भी अपडेट इस बारे में होगी, जो आपके कमेंट्स हैं, वो आप करते रहिए और उसको मैं या तो वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।